नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में सफर किया है। वो दिल्ली के रेस कोर्स से द्वारका तक मेट्रो तक गए। मेट्रो से सफर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने दिल्ली के रेस कोर्स से द्वारका तक का ये सफर मेट्रो के जरिए तय किया है। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री ने मेट्रो से सफर किया है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए अमिताभ बोल रहा हूं मैं। दो चीजें इसमें, प्रधानमंत्री को आज नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी का उद्घाटन करना था द्वारका में, उसके लिए उनको द्वारका जाना था। और प्रधानमंत्री के का जो काफिला होता है, अगर 7 रेसकोर्स रोड से द्वारका तक जाना होता, वैसी स्थिति में सारी ट्रैफिक रोकनी पड़ती। सुबह में जो ऑफिस जाने वालों का ट्रैफिक होता है धौलकुआं से लेकर एयरपोर्ट तक का, पालम तक का, तो उसमें मुश्किल आती काफी लोगों को। इसलिए प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो मेट्रो से जाएंगे और ताकि लोगों को असुविधा न हो। और इसीलिए वो प्रधानमंत्री निवास से 7 रेसकोर्स रोड पे जो मेट्रो स्टेशन है वहां से द्वारका तक उन्होंने मेट्रो से यात्रा की है। और उसमें दो चीजें साफ है कि जनता को असुविधा न हो, और उसके साथ साथ अगर उद्घाटन के समारोह पर सहूलियत से चले जाए। तीसरा, मेट्रो की फंक्शनिंग, मेट्रो में पहली बार उन्होंने ट्रेवल किया, यात्रा की है, तो ये भी काफी बड़ा अनुभव रहा होगा उस इलाके में यात्रा करने का। तो यही प्रधानमंत्री का मकसद था कि अगर जनता को असुविधा न हो तो ज्यादा बेहतर ही होगा। बिल्कुल, तो एक संदेश देने की भी कोशिश है कि जनता की सुविधा का भी ख्याल रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काफिले से जनता ज्यादा परेशान हो जाए। देखिए प्रधानमंत्री का ये अनूठा सफर है। एक चीज तो साफ है कि मेट्रो से जाना प्रधानमंत्री का एक संदेश तो जरूर देता है कि प्रधानमंत्री एक आम आदमी की तरह मेट्रो में यात्रा कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, एक बड़े कार्यक्रम के उद्घाटन में जा रहा है। बड़े कार्यक्रम मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी जो द्वारका में है, और वो काफी लंबा रास्ता है 7 रेसकोर्स रोड से द्वारका तक का। जो दिल्ली में रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर उस रास्ते से प्रधानमंत्री मेट्रो से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो कहीं ट्रैफिक रोकना नहीं पड़ेगा उनके यात्रा के लिए, क्योंकि जहां भी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है ट्रैफिक आधे घंटे पहले से ही रोक दिया जाता है, उस इलाके में आवाजाही रोक दी जाती है। तो लोगों को काफी असुविधा होती है, खासकर जब ऑफिस जाने का टाइम हो। ऐसे में प्रधानमंत्री मेट्रो से गए हैं, लोगों को संदेश दिया है। वैसे भी कई मंत्री पहले भी मेट्रो से यात्रा करते रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर, जिनका कार्यालय जोरबाग में है, वो कई बार अगर दिल्ली विश्वविद्यालय तक जाते हैं तो मेट्रो में यात्रा करते हैं। वेंकैया नायडू अक्सर मेट्रो में यात्रा करते नजर आए हैं। तो एक बात कम काम ज्यादा वाला संदेश जो प्रधानमंत्री ने पद संभालते ही दिया था, वैसे में तो साफ है कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की अपने कैबिनेट के सहयोगियों को भी, लोगों को भी, कि एक लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा है। तो ये सारा संदेश गया है और मेरे ख्याल से ये काफी उनके कैबिनेट के सहयोगियों को भी काफी रास आएगा। और तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। मेट्रो में सफर करते हुए नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मेट्रो में उन्होंने सफर किया है, लेकिन मकसद यही कि सुबह सुबह के इस सफर में कहीं ऐसा ना हो कि उनके काफिले की वजह से यातायात प्रभावित हो। ऐसे में नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी जाना इन्हें था एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और मेट्रो से सफर इन्होंने किया है। रेसकोर्स से द्वारका तक का ये सफर मेट्रो से तय करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं IBN 7 पर। नरेंद्र मोदी मेट्रो से आज सुबह सुबह सफर करते दिखाई दिया। अमिताभ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बहुत कुछ कहने, जताने और बताने की, संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी है, लेकिन सुरक्षा भी एक बड़ा मसला होता है। भीड़ भाड़ वाले मेट्रो में सफर करना, किस तरीके से मुश्किल का सामना, क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए इंतजामात की जहां तक बात है, वो जो मेट्रो आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें साफ है कि एक पूरा का पूरा जो डब्बा है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनसे बातचीत में काफी मशगूल नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है एक डब्बा पूरा का पूरा खाली था, और ये मेट्रो ट्रेन में बाकी यात्रियों जो गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की यात्रा थी, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए पहले से बताकर तो यात्रा नहीं की जा सकती कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की भी चिंता थी, सुरक्षा कर्मी भी साफ साफ नजर आ रहे हैं, सुरक्षा की भी चिंता थी, और मेट्रो का डब्बा भी खाली नजर आ रहा है। तो कम से कम यात्रियों ने स्टेशन पे प्रधानमंत्री को देखा होगा और जिन्होंने दूसरे कूपे में साथ में यात्रा की होगी, तो जाहिर तौर पर वो काफी खुश नजर आए होंगे इस बात को लेकर। लेकिन इतना तो साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साथ थे। नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी का उद्घाटन था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनके साथ थे, उसके लिए द्वारका वो जा रहे थे। तो जाहिर है एक संदेश प्रधानमंत्री ने दिया यहाँ पर मेट्रो से यात्रा करके। बिल्कुल, और इसके बाद ट्वीट भी किया नरेंद्र मोदी ने, और ये भी बताया कि मेट्रो में सफर करके उन्हें बेहद मजा आया है। तो पहली बार उनका मेट्रो से ये सफर था, कुछ और जानने की कोशिश भी इससे समझा जा सकता है?
बिल्कुल, एक चीज तो साफ है कि मेट्रो से यात्रा करना, एक चीज तो सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि वो लोगों को असहूलियत ना हो, मुश्किल ना हो, क्योंकि ये 9 साढ़े 9 का वक्त जो होता है, ये सबसे बड़ा वक्त होता है ऑफिस जाने वालों का। ऑफिस जाने वालों के लिए, और ऐसे में अगर धौला कुआं हो, चाहे पालम का इलाका हो, चाहे एयरपोर्ट का इलाका, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ जाते तो जाहिर है एक संदेश दिया है उन्होंने, क्योंकि उद्घाटन करने जाना था, दौरे का जाना था, तो एक तो संदेश उन्होंने कर दिया है। और अपना ट्वीट जो किया है उसमें मेट्रो मैन श्रीधरन का भी जिक्र करना है, वो ट्वीट करके प्रधानमंत्री संदेश देना है। तो एक सोशल मीडिया से काफी जुड़े हुए हैं, लोगों को भले ही भनक लगी नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को बताया है कि वो मेट्रो में यात्रा कर रहे थे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं IBN 7 पर। नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए हैं और अजय डोभाल उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। NIA के उद्घाटन के मौके पर ये पहुंच रहे थे और ऐसे में इन्होंने रेस कोर्स से लेकर द्वारका तक का ये सफर मेट्रो से पूरा किया है। इस बात का भी ख्याल रखने की कोशिश की कहीं इनकी यात्रा की वजह से, इनके काफिले की वजह से आम जनता को सुबह सुबह दिक्कत ना हो और ये भी काफी देर तक कहीं ट्रैफिक में ना उलझें। वहीं कुछ और भी कहने बताने की क्या ये कोशिश है। हमारे सहयोगी अमिताभ लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमिताभ, ये आम जनता जो मेट्रो में सफर करती है, क्या उनके सफर को भी देखने, जानने, महसूस करने, उनकी तकलीफों की कवायद के तौर पर भी देख सकते हैं इसे? देखिए, मेट्रो ने दिल्ली को काफी बड़ी सहूलियत दी है। कम से कम दिल्ली को जो चारों तरफ से मेट्रो से जोड़ा गया, उसमें दिल्ली वालों को काफी सहूलियत दी है। कम से कम गर्मी में गर्मियों से निजात भी मिलती है और दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक आम आदमी को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता। अमिताभ, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तस्वीर जिसमें उनके साथ कुछ और सफर करने वाले दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तस्वीर जिसमें विंडो से बाहर झांकते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से आज उन्होंने ये सफर किया है। IBN 7 पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं IBN 7 पर। पहली बात, नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी रेसकोर्स और द्वारका के बीच में मेट्रो के बीच सफर करते दिखाई दिए। ये तस्वीर IBN 7 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि किस तरह से आज एक खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन अपनी लंबे काफिले की बजाय उन्होंने मेट्रो से सफर तय करना ज्यादा मुनासिब समझा और उन्होंने रेसकोर्स से लेकर द्वारका तक की ये इस सफर को मेट्रो से पूरा किया। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेट्रो की खिड़की से बाहर झांकते हुए नरेंद्र मोदी और अपने साथ ही बैठे हुए अजय डोभाल से चर्चा करते हुए मेट्रो में सफर करते हुए नरेंद्र मोदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली में मेट्रो से सफर करते दिखाई दिए। मेट्रो में ये उनका पहला सफर है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जो लगातार हमारे साथ बने हैं, ये भी कह रहे हैं कि लंबे काफिले से मुक्ति, जनता की सुविधा असुविधा का भी ध्यान। वहीं अमिताभ, सवाल ये भी है कि इस मेट्रो के सफर के जरिए क्या आम जनता की तकलीफ को नजदीक से जानना, समझना, कितना भीड़ भाड़ वाला ये इलाका होता है और किस तरह से इसमें सफर तय किया जा सकता है, ये भी कुछ समझने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, ये समझने की कोशिश जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तभी मेट्रो में यात्रा की है। और बार पीएमओ का भी यही संदेश है कि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर। आपको ये बात प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री का जब दिल्ली का कार्यकाल रहा है, जब बतौर बीजेपी के पदाधिकारी महासचिव के रूप में जब दिल्ली में रहे थे, तब मेट्रो नहीं थी यहाँ पर। अब जब बतौर प्रधानमंत्री आए हैं तो एक चीज तो साफ है कि दिल्ली काफी बदल चुकी है। और अपने ट्वीट के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इसमें जिक्र भी किया है श्रीधरन जी का, और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने इस सफर को सुखद बताया। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, श्रीधरन जी ने कई बार मेट्रो सफर के लिए कहा और आज ये सौभाग्य मुझे मिला। दिल्ली मेट्रो में सफर कर बेहद मजा आया। धन्यवाद दिल्ली मेट्रो, धन्यवाद श्रीधरन जी। ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में किया है जब उन्होंने मेट्रो का ये सफर किया। श्रीधरन को भी धन्यवाद देते वो नजर आ रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, श्रीधरन का जिक्र वो कर रहे हैं, मेट्रो की सुविधा कितनी बड़ी हो सकती है ये दिखाने, बताने, जताने की भी कोशिश है। बिल्कुल, मेट्रो की सुविधा दिल्ली वालों के लिए बहुत ही राहत का एक सफर है, जो कि आपको बता दूं, और इसके पीछे सीधा श्रीधरन का हाथ है। श्रीधरन जो मेट्रो मैन के नाम से विख्यात हैं, श्रीधरन ने आपको याद होगा कोंकण रेलवे का भी के पीछे भी जो बहुत असंभव परियोजना थी जिसको संभव कर दिखाया था। मेट्रो जो दिल्ली के ट्रैफिक से निजात दिलाने के लोगों की एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है श्रीधरन ने, और श्रीधरन को प्रधानमंत्री अपनी टीम में भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन श्रीधरन ने मना कर दिया था।
अपनी ओल्ड एज के कारण। तो जाहिर तौर पर एक श्रीधरन को धन्यवाद देना एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री की उपलब्धि जताता है कि वो श्रीधरन ने जिस तरह से मेट्रो को के सपने को साकार किया है दिल्ली के, उनका धन्यवाद अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो ये बड़ा संदेश है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन अमिताभ, वही सवाल ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री अभी अभी ये भी कह चुके हैं विदेशों में जाकर के कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए किस तरीके से उसका संवर्धन किया जाए, चिंता की जाए, इसके लिए भारत को सीखना दी जाए। और प्रधानमंत्री ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने गाड़ियों का अगर इस्तेमाल कम किया जाए, सार्वजनिक साधनों के जरिए सफर करें तो बहुत सी चीजों को साधा जा सकता है। पर्यावरण के संदर्भ में भी क्या संदेश दिखाने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के लिए एक चीज तो साफ है कि सुरक्षा बहुत बड़ा कारण होता है और हर समय प्रधानमंत्री मेट्रो में यात्रा नहीं कर सकते। शनिवार का दिन था, आज काफी वीकेंड का दिन होता है। आज उतनी भीड़ भाड़ जो आम दिनों में होती है सोमवार से शुक्रवार तक, उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है और सुबह का वक्त है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये समय चुना होगा नेशनल इंटेलिजेंस अकेडमी के उद्घाटन पर जाने का। तो जाहिर तौर पर एक संदेश ये भी है, पर्यावरण की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गाँव के लोगों की बात कर रहे हैं, आम आदमी को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं। तभी ऐसे सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं, सेल्फ अटेस्टेशन से हो चाहे कोई भी मामला हो, सरकार अपनी ऐसी हर कदम उठा रही है जिससे आम आदमी को सुविधा हो। और आज जो कदम प्रधानमंत्री ने उठाया, मेट्रो में सफर किया, आज क्या कुछ हुआ? रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, सुबह ये सफर हुआ, कब, क्या कुछ बता सकते हैं? देखिए, जो मेट्रो सोर्सेज कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धौलाकुआं से मेट्रो से सफर शुरू किया और उसके बाद फिर ये द्वारका सेक्टर 21 तक ये मेट्रो का सफर था। और ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो लाइन है, एयरपोर्ट के लिए जो मेट्रो जाती है, उसमें उन्होंने सफर किया। क्योंकि जो तस्वीरों में भी आपको साफ नजर आ रहा होगा कि जो मेट्रो की सीटें हैं बिल्कुल अलग हैं और ये एयरपोर्ट मेट्रो के जरिए उन्होंने सफर किया है। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी जो है मेट्रो नहीं दे पा रहा है और न ही मेट्रो के जो सीनियर अधिकारियों को ही इस बात की जानकारी थी। और ये जो है अचानक जो है उन्होंने मेट्रो का सफर किया है। 9:55 से शुरू किया यात्रा और 10:10 तक जो है उन्होंने सफर किया है। बिल्कुल, कौन कौन उनके साथ थे, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी नहीं, मेट्रो इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। हालांकि उनके सफर के बारे में ही सिर्फ मेट्रो ने ये कंफर्म किया है और ये जो सफर था वो धौलाकुआं से लेकर द्वारका सेक्टर 21 तक का था। शुक्रिया रवि। अमिताभ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धौलाकुआं से द्वारका सेक्टर 21 तक का ये सफर एयरपोर्ट मेट्रो से उन्होंने किया है। हालांकि इसकी बैठक व्यवस्था को देख करके समझा जा सकता है कि एयरपोर्ट मेट्रो से ये सफर हुआ है। अमिताभ, जिस तरह से ये सफर किया गया है आज सुबह सुबह, क्या कुछ और भविष्य में संदेश देने की कोशिश के तौर पर इसे अब देखा जाएगा, इसकी चर्चा होगी? देखिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा हर कदम उठा रहे हैं जिससे आम आदमी को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो जाहिर तौर पर जब अगर प्रधानमंत्री का, पहले भी आपको पता होगा, जब भी प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है उनके घर से, अगर घर से संसद भी जाते हैं तो घर से निकलने के समय के 15 मिनट पहले से ही ट्रैफिक चारों तरफ रोक दिया जाता है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में आम लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन ये रेसकोर्स रोड से द्वारिका तक की यात्रा थी और सबसे मुश्किल होती उन ऑफिस जाने वालों को जो इस इलाकों से गुजरते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है। दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले, गुड़गांव से इधर दिल्ली आने वाले, पालम से दिल्ली आने वाले, द्वारिका से जुड़े हुए लोग, तो जाहिर है धौलाकुआं मेट्रो से अगर सफर वो शुरू कर रहे हैं तो मुश्किल आम लोगों को होती है। और यही सहूलियत देने के लिए उन्होंने यात्रा की है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़े। और दूसरा, मेट्रो में यात्रा करने का जो एक्सपीरियंस है वो लेना। एक दो चीजें हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री ने मेट्रो से आज यात्रा की है और लोगों को, अपने सहयोगियों को भी संदेश दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले भी कई मंत्री लगातार मेट्रो में सफर करते रहे। वेंकैया नायडू अक्सर मेट्रो में सफर करते पाए जाते हैं। कभी एयरपोर्ट से, अगर दिल्ली कहीं बाहर से आ रहे हैं एयरपोर्ट से, वो अपने घर तक या कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय तक चले जाते हैं। प्रकाश जावड़ेकर मेट्रो में घूम रहे हैं, कई मंत्री ऐसे मेट्रो में घूम रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा यही संदेश दिया है कि अगर भीड़ भाड़ और सहूलियत देनी है लोगों को तो मेट्रो में भी यात्रा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है। खुद मेट्रो में उन्होंने यात्रा की और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी मेट्रो से यात्रा करते अक्सर दिखाई दिए हैं। फिलहाल शुक्रिया अमिताभ आपका, और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़